कंज्यूम्ड। कंडेंस का मतलब हो गया कंज्यूम्ड बेसिकली, क्योंकि कंडेंस का मतलब है रिएक्शन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडेंस लिख रहा हूं, तो ये आपका कंज्यूम से भी रिलेट करेगा। तो किसके बराबर होगा? फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंज्यूम। सीधी सी बात है, इट विल रिप्रेजेंट कंसेंट्रेशन ऑफ या कंज्यूम कंसेंट्रेशन तो किसके बराबर हो जाएगा कि भाई कितना कंसेंट्रेशन हमारा कंज्यूम हुआ है अपॉन में टोटल कंसेंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा कंज्यूम कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। अच्छा टाइप मत करो मुझसे, बाद में पूछ लेना, एक बार समझ लो, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर ना इसमें ये प्रॉब्लम आता है मेरे को। एक बार मुझे पूरा बताने दो आपको, उसके बाद आप टाइप कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। क्या टाइम टी अपॉन पे क्या आएगा? टोटल कंसेंट्रेशन। टोटल कंसेंट्रेशन का मतलब क्या? इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ए नॉट माइनस ए अपॉन पे ए नॉट। अभी मेरे को समझ में आता है कि मेरे को क्या निकालना है ना। अभी मैं वर्कआउट कर सकता हूँ इसके ऊपर। मुझे ए नॉट माइनस ए अपॉन पे ए नॉट चाहिए किसी भी तरीके से। ऑप्शंस मुझे दे रखे इन फॉर्म पे, समझ में आ रहा है? मुझे ए नॉट माइनस ए अपॉन ए नॉट को या तो ए की फॉर्म पे, बी की फॉर्म पे, सी की फॉर्म पे, डी की फॉर्म पे, जो भी सही फॉर्म है उसकी फॉर्म पे बनाना है। अब मैंने क्या क्या किया? सेकंड ऑर्डर को यूज किया। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर यूज करता हूं, अगर मैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर यूज करता हूं तो क्या बनेगा? 1 अपॉन ए माइनस पे 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ये तो होता है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो मुझे के चलेगा मेरे लिए, क्योंकि ऑप्शंस में हर जगह के आ रहा है। टी भी चलेगा और ए नॉट भी चलेगा, मतलब मुझे ए हटाना है। आई डोंट वांट ए। ठीक है, बाकी सब चल जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला मेरा काम आता है कि मुझे वो फॉर्म बनाना है ए नॉट माइनस अपॉन पे ए नॉट। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो मुझे नीचे तो ए नॉट चाहिए ना, तो मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ एक बार। ट्राई कर रहे, बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कुछ और करेंगे। आप भी कर सकते हो ट्राई, कोई इशू नहीं है। आपको वो फॉर्म बनानी है ए नॉट माइनस ए। ठीक है, अच्छा अब उससे भी अच्छा तरीका, मतलब अब मैं इसे थोड़ा सा इस फॉर्म को थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ। इस फॉर्म को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? अब देख लो, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि मेरे को चीजें दिखने लगी कि मुझे करना क्या आसानी से। देखो ये कर सकता हूँ, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना। अगर मुझे आगे की फॉर्म बनाने में दिक्कत आ रही है कि भाई करना क्या है, तो मैंने थोड़ा देखा कि क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मुझे दिख गया। मतलब मैं अगर ए बाई ए नॉट बना लूं और दोनों तरफ 1 से माइनस कर दूं, काम खत्म है। अब मेरा ए नॉट नीचे आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो मैंने इसे लिख दिया 1 अपॉन के टी ए नॉट प्लस पे 1 इज इक्वल टू ए बाई नॉट। आ गया। अब क्या करें, मुझे तो 1 माइनस चाहिए ना, तो दोनों तरफ 1 से माइनस कर दो, तो इट बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन के टी ए नॉट प्लस 1 1 माइनस ए बाई ए नॉट। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म है। तो ये हो जाएगा के टी ए नॉट प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पे के टी ए नॉट प्लस पे 1 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन पे ए नॉट। अब
1 से 1 कैंसिल होगा, सो इट बिकम्स KT A naught upon पे KT A naught plus 1. This is the answer. आगे फॉर्म. This is the answer. मैच कर रहा है. Option C. Option C is the answer. ठीक है, अभी कोई डाउट है पूछ सकते हो. बच्चा दूसरे फॉर्म में नया फॉर्म में क्या लगाया मैंने? बच्चा आप नेट की तैयारी कर रहे हो और आप ये मत बोलो कि बच्चा चीजें सिर्फ फॉर्मूले से अगर हो जाए ना, तो आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते हो, SSC की तैयारी करते हो, तो SSC वाले जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी साइंस पढ़ लेंगे जो जनरल एप्टीट्यूड करते हैं. बच्चा कॉन्फिडेंस राउंड क्यों कर रहे हो अपना? मैंने आपको हर चीज बताया. आप कभी भी ये मत देखो कि मैं अगर यहाँ पर बैठा हूं तो मैं अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं सारे क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट करूंगा. नहीं, आप हमेशा अपना प्रोग्रेस देखा करो. एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस. आपको कल कितना आता था और आज कितना आता है, आप हमेशा ये चेक किया करो. ये मत चेक किया करो कि मेरे को कल कुछ नहीं आता था और आज मेरे को सब कुछ आना चाहिए. नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो. हमेशा अपना जो आप पहले थे उससे कंपेयर करो कि आज मैं कैसा हूं. ठीक है, अरे हर एक टॉपिक के साथ होता है. किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, किसी का फिजिकल वीक होता है, किसी का फिजिकल स्ट्रांग होता है, किसी का ऑर्गेनिक वीक होता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. अब ये देखो, और इधर कोई भी नई चीज नहीं लगाई है मैंने. ठीक है, फ्रैक्शन अगर वर्ड कहीं पे आता है कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन, मैं अगर आपसे पूछता हूँ बच्चा, अगर ये नई चीज है बच्चा, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप जो मार्क्स स्कोर किया आपने नेट में, है ना, उसका परसेंटेज कितना था, वो क्या होता है? मैं आपसे परसेंटेज निकालने को कहूंगा किसी सब्जेक्ट का, किसी भी मार्क्स का जो आपको ऑब्टेन हो रहा है. जिसने मुझसे पूछा नया फॉर्मूला है, और आई होप इसी को आप नया फॉर्मूला बोल रहे हो जो मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है. तो अगर मैं आपसे परसेंटेज निकालने को कहता हूँ, अगर आपके 110 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 200, और मैं बोलता हूँ परसेंटेज निकालो, नहीं निकाल सकते आप. वो नया फॉर्मूला है क्या? बोलो. अगर मैं बोलता हूँ आप 110 मार्क्स लेकर आ रहे हो 200 में से, मुझे इसका परसेंटेज बताओ, बता सकते हो मेरे को? बोलो, यस और नो. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 110? यस और नो? निकाल सकते हो? तो बच्चे ये क्या है? उस परसेंटेज में सिर्फ आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो. अगर मैं उस 100 को मल्टीप्लाई ना करूं तो वो मुझे क्या बताएगा? वो मुझे ये बताएगा कि जो आपके 110 मार्क्स आ रहे हैं वो 200 मार्क्स का कितना फ्रैक्शन है. अगर आप 110 अपॉन पे 200 इंटू पे 100 करते हो ना, वो इंटू 100 हटा दो, तो वो आपको क्या बताएगा? 110 अपॉन पे 200. तो वो आपको ये बता रहा है कि आपका जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए है वो मैक्सिमम मार्क्स का कितना फ्रैक्शन है. ठीक है, तो 110 अपॉन पे 200 करोगे तो इट बिकम्स 11/20. तो आपका 11/20 का फ्रैक्शन है टोटल मार्क्स का. मुझे नहीं लगता बच्चा ये कोई नई चीज है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है. ये तो केमिस्ट्री नहीं है, तो केमिस्ट्री नहीं दिख रही है मेरे को, तो मैथ्स है छोटी सी. बताओ. हाँ, आप लोगों ने मुझे परसेंटेज निकाल के भी दिया, वाह. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ. क्लियर है? तो बच्चा ये कोई नई चीज नहीं है. तो ऐसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हो तो क्या थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है तो पहले वो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन देगा आपको, फिर वो सॉरी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ो तो पहले वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन देगा, फिर वो आपको रिवर्सिबल के क्वेश्चन देगा. ऐसे क्वेश्चन देते हैं क्या? इस लेवल पे आगे बच्चा अपना पढ़ने का हल्का सा लेवल बढ़ाओ सीरियसली. ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड मत रहो. इसलिए मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता इसको भी याद करो, इसको मैं बोलता हूँ एक मेन फॉर्मूला याद रखो और उससे काफी चीजें अपने आप बन जाती है.
फॉर्मूला याद करना मजाक नहीं होता, बच्चा नहीं याद होते फॉर्मूले। लास्ट में एग्जाम में जो गड़बड़ होती है फॉर्मूला के चक्कर में ही होती है। ये तो फिजिकल सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग फिजिकल है। वो अलग बात है कि जिन्होंने नहीं पढ़ी बचपन से फिजिकल या जिनके कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता उनको टफ लगती है, उसका अपना कारण है, क्योंकि उनको उनका बेसिक नहीं है। ठीक है। और जब मैं बेसिक की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, परसेंटेज निकालना, फ्रैक्शन निकालना, ये लॉग निकालना, ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नई चीज नहीं पूछी, आपसे पूछा फ्रैक्शन निकालो, और फ्रैक्शन निकालने का मतलब क्या है? अभी हमने क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड। तो जो कंडेंस कौन जाएगा, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन में चला गया, जिसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो चुका है, तो कंज्यूम पार्ट हो गया। तो हमने निकालना कंज्यूम पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट, ये होती है हमारी फ्रैक्शन। इनटू पे 100 कर दे तो हमारी परसेंटेज आ जाती, परसेंटेज ऑफ ग्रुप कंज्यूम आ जाता हमारा। तो यही था हमारा कंडेंस पार्ट अपॉन पे टोटल पार्ट। अब कंडेंस पार्ट हो गया हमारा कंज्यूम पार्ट, तो कंज्यूम कंसेंट्रेशन लिख लिया मैंने, और टोटल पार्ट हो गया मेरी इनिशियल वैल्यू, तो मैंने इनिशियल कंसेंट्रेशन लिख दिया, कोई नई चीज नहीं थी। अब उसमें मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको ए नॉट ए और ए नॉट माइनस ए करके दिया, जिससे कि आप आसानी से लिख लो फिर। अब कंज्यूम पार्ट क्या है मेरा, ए नॉट माइनस ए है, इनिशियल पार्ट क्या है मेरा, ए नॉट है, तो इट बिकम्स ए नॉट माइनस ए अपॉन पे ए नॉट। क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं है फिर। अब आपने वर्कआउट करना है ए नॉट माइनस ए अपॉन पे ए नॉट को, तो ये हमारे पास फॉर्म आता है। तो हमने सेकंड ऑर्डर को यूज किया, उसके बाद हमने इस पर वर्कआउट किया कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को हम उस फॉर्म को हम लेकर आ सकते हैं, और इस तरह से वर्कआउट करते हुए हम लास्ट में फॉर्म पे आ गए। ऑप्शन सी इज द आंसर। अब मैंने पहले ही बोल दिया, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ यहाँ पर जो थोड़े ठीक ठाक है, जिन क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ वो आप वैसे ही कर लोगे बड़े आसानी से। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन बना के दो, ये 2019 का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो।
बोलो क्या आएगा। अब बच्चा ये कोई आपका टफ क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने इजी रखा है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। सर तो बच्चा अभी तो काइनेटिक शुरू हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। आज ये जितने क्वेश्चन अभी बनते हैं वो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपको ये अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, बैठ के। तो अगर एक बार आपको अपलोड हो जाता है मेरी एब्सेंस में, ठीक है, तो उसके बाद उन फर्स्ट असाइनमेंट को आप खुद ही सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर से खुद ही ट्राई मार लेना, काफी क्वेश्चंस खुद बन जाएंगे आपके, ठीक है। इससे मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ जिसमें दिक्कत हो सकती है, और ये क्वेश्चन उनमें नहीं है, क्वेश्चन 40 उन क्वेश्चन में नहीं है, पहली बात बता रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं। अच्छा, यहां से मैं पता लगता है के की वैल्यू से 0.20 लीटर पर मोल पर सेकेंड, क्या पता लगता है, सेकेंड ऑर्डर। तो सीधी सी बात है, ये सेकेंड ऑर्डर आपका बेस के रिस्पेक्ट में भी है, और किसके रिस्पेक्ट में आपका ये बेस के रिस्पेक्ट में है और एस्टर के रिस्पेक्ट में। अब खुद देखो, बेस और एस्टर की कंसंट्रेशन हमें सेम दिखा रखी है, शुरुआती कंसंट्रेशन, तो टाइम टी के बाद भी कंसंट्रेशन सेम ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है तो हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यूज करते हैं ना, तो हमने स्टार्टिंग में बात कर रखी जब इंटीग्रेटेड पढ़ा था, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन आपको शुरुआत की सेम बता रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/a कितना होगा। अच्छा, हमसे हाफ लाइफ पूछा है ना, इतनी की मेहनत कर रहे हैं। हमसे हाफ लाइफ पूछा तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 1/a0 k इज द हाफ लाइफ। a0 कितना है, 0.05। अब a0 आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर। और k कितना है, 0.20। तो आंसर कितना आ रहा है बताओ जरा, 100 100 100 100। दिस इज द आंसर, सीधा सा है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देख ली, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ये देख लिया, सीधा एक्सप्रेशन लगा दो, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बच्चा मेथड लगा, कौन सा मेथड लगाए तो बता दो। 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। आप जो यूज कर रहे हो मैंने भी लिखा था पहले, पर आप क्वेश्चन पढ़ो, आपसे हाफ लाइफ पूछा गया तो आप उस पर यूज करते हुए हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनाओगे, तो डायरेक्ट हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज कर लो ना। हाँ, T1/n भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी एक ही चीज है, ठीक है। ओके, सो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कोई इशू नहीं था ऐसा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इजी दे रहा हूँ आपको, अब मैं थोड़ा सा उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बस सरल क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। 80 का क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन 38। आपसे बोल रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये 90% कंप्लीट है इन 30 मिनट्स। तो आपसे सवाल है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी 99.9% कंप्लीटेड। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये भी प्रीवियस ईयर्स का, ये टीफर का है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को मैं कराना नहीं चाहता था क्लास में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो कुछ नए क्वेश्चन करते तो ज्यादा अच्छा था हमारे लिए, ठीक है।
तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर्स के उन क्वेश्चंस को टच कर रहा था सिर्फ जो थोड़े से अच्छे हैं, जहाँ पे दिमाग लगाना है। बाकी क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा था क्योंकि वो हम कभी भी बैठ के कर लेते बड़े जल्दी जल्दी। पर ठीक है, आप करो, कोई इशू नहीं इस पे। क्या होगा 99%, 99.9% कंप्लीशन का मतलब है कि ए कितना हो गया, ए बिकम्स 0.1% ऑफ ए नॉट, है कि नहीं है? इसको मैं लिख सकता हूँ 0.001 ए नॉट। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं इसको अगर यूज करता हूँ, दिस इज एल एन ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के टी 99.9। अब भाई ए नॉट मेरे पास है, ए मेरा ए नॉट की टर्म्स में मेरे पास है, तो ए नॉट कैंसिल हो सकता है, के मेरे पास है, तो मुझे के निकालना है। अब के लिए क्या करें? के लिए हम पहली वाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। आपसे बोल रखा है कि जब 90% कंप्लीट हो रहा है तो उस वक्त ए कितना होगा, 1% ऑफ ए नॉट। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.01 ए नॉट। ठीक है, तो अब हम ये यूज करें एल एन ए नॉट अपॉन पे ए इज इक्वल टू के टी 90%। और आपको टी 90, तो के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा हमारा 1/30 एल एन पे ए नॉट अपॉन पे 0.01 ए नॉट। तो भाई ये तो कैंसिल, तो हो जाएगा 1/30, 10⁻² हो जाएगा, 2 आगे जाएगा तो 2.303। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसकी सब्स्टिट्यूट करूं तो बताना जरा के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू आ कितनी रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गड़बड़ कर दी एक। ठीक है, ये 10% बचेगा ना। 90% कंज्यूमर, मैंने 99 ले लिया, सो इट बिकम्स 10%, सो इट बिकम्स 0.1%। ठीक है, सही आ जाएगा, तो ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 एल एन 10 इज 2.3, ये आ जाएगा। ये फॉर्म है, बताना कितना आ रहा है। Okay, so it is 0.076. ठीक है, ये आ रहा है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हो। ठीक, एल एन पे ए नॉट और ये जगह 10⁻³ ए नॉट, तो भाई ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 3 इंटू पे 2.303 डिवाइड बाई, क्या आ रहा है? हम्म, 90 मिनट्स आ रहा है सभी का, आप लोग जो बता रहे हो 90 मिनट्स आ रहा है।
ठीक है, तो 90 मिनट्स को यहाँ पे आवर्स में पूछा गया, तो आवर्स में क्या लिखेंगे सर? ठीक है, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बन गया होगा, ये क्वेश्चन भी इजी था, कोई ऐसा नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके। सो बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस अगर वो अपलोड हो जाता है आपको प्रीवियस ईयर्स, तो आप क्या करना कि उसे खुद सॉल्व करना पहले, जो भी इजी क्वेश्चंस है। एक दो क्वेश्चंस मैंने छोड़े क्योंकि मुझे वो करवाने थे अभी क्लास में, लेकिन वो फिर मैंने अभी छोड़ दिया उन क्वेश्चंस को, मैंने इजी क्वेश्चंस ही रखे अभी। तो उन क्वेश्चन, वो अगर क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो उन्हें छोड़ देना, बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करना। 30-40 क्वेश्चन है, तो उसमें से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो मुझे क्लास में करवाने थे अभी और मैंने कार्डवर्स कराया नहीं। ठीक है, हाँ, तो डाउट है तो पूछ लो, पूछो, डाउट पूछ लो, क्या डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, म्यूट करना है। बोलो। हेलो, जिसको डाउट है वो पूछो। हाँ पूछो। हेलो। अच्छा, हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था पूछो सर, बच्चा। कैन वी प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द ग्राफिकल रिपोर्ट्स? विद द ग्राफिकल रिपोर्ट्स, जैसे इसने एक सर ग्राफ बनाया हुआ है, वो एलन टी हाफ किस विद रिस्पेक्ट टू एलन ए नोट है, जो कि स्ट्रेट विद सम इंटरसेप्ट है, तो हम उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बीच कैसे का निकाल प्लॉट है? सकते मुझे हैं? वो सिर्फ मुझे बता दो, प्लॉट किसके बीच का है? एलन टी हाफ एंड प्लॉट एलन किसके ए बीच का नोट। है? हेलो एलन टी हाफ और एलन, हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत क्या है? सर, उसमें इंटरसेप्ट दिक्कत क्या आ मतलब रहा है? स्ट्रेट लाइन है और मतलब विद इंटरसेप्ट है, तो उसका नहीं समझ में आ रहा सर, कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा? पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? पूछा क्या ऑर्डर क्वेश्चन? ऑर्डर ऑर्डर ऑफ पूछा है? रिएक्शन, जी सर। ये है, हाँ जी सर, ए नॉट। ये हाँ जी। जीरो ऑर्डर हो गई। नहीं है सर जीरो देखो ऑर्डर। सीधी सी बात है बच्चा, आंसर में नहीं है सर। अगर सवाल ये है ए नॉट बाई के, टू क्या आता शायद नीचे, ठीक है, तो इसी का ही आप अगर एलन टी आप दोनों तरफ लोगे तो ये बनेगा इस तरह से, ये इस तरह से चले जाएगा, ये माइनस पे एलन टू के जाएगा, ये फॉर्म आएगी। बाकी टी हाफ का रिलेशन ऐसा एक्सपोनेंशियल में हमें कहीं दिखता नहीं है। ठीक है, ओके अब सर, मैं ये ओके सिर्फ सर। ये मानकर चल रहा हूँ कि जो आप ए नॉट बोल रहे हो दैट्स अ कंसेंट्रेशन, हाँ जी सर, ये मैं कंसल्टेशन। मानकर चल रहा हाँ हूँ, जी, मुझे हाँ नहीं जी, हाँ पता जी। कि क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो, मैं उसकी हाफ बात कर रहा हूँ। तो इक्वेशन कंसल्टेशन कुछ सर। ऐसी बनेगी, सॉरी ये ए नॉट है, सो ये आएगा। कैसी लाइन है आपको? स्ट्रेट एंड पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव स्लोप दिखाया है। हाँ जी सर। एक मिनट, पॉजिटिव स्लोप है ना? एक मिनट रुको, हाँ मेरे जी प्लॉट सर, आ गया। पॉजिटिव। Okay, तो एक इस पे हो सकता है टी हाफ, इसमें भी मुश्किल ही है, तो टी हाफ करेंगे। इससे भी नहीं आएगा। इससे भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो यही होगा। सर 3 दिखाया हुआ है सर, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या दिखा रखा है? सर। थर्ड ऑर्डर। हाँ जी, थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर में ये होता है ना, ये होता है। हाँ जी। तो अब एल एन टी हाफ वर्सेस एल एन ए नॉट है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये हो जाएगा एल एन वन माइनस पे एल एन ए नॉट स्क्वायर माइनस पे एल एन के, सो इट बिकम्स एल एन टी हाफ माइनस पे
टू एल एन के नॉट माइनस पे एल एन के, तो अगर माइनस नहीं है, कौन सी बुक का क्वेश्चन है? मेरे बुक का नाम बताओगे? सर बुक का नहीं, ये क्लासेस हैं कोई, उन्होंने असाइनमेंट दिया हुआ था। एल एन टी आर वर्सेस एल एन ए नॉट का। हाँ जी विद सर। पॉजिटिव स्लोप। हाँ जी। विद पॉजिटिव स्लोप। द स्लोप ऑफ द कर्व इज +1। चलो चलो, क्वेश्चन गलत है, ये मैं बोल सकता हूँ। ओके क्लासेस सर। का है ना किसी? हाँ जी सर। अब मैं इसका रीजन बता देता हूँ, ओके आप सर। बोल रहे प्लॉट ऐसा है, आप प्लॉट ऐसा है, जो आप बोल रहे हो वैसे उस पर चल रहा हूँ, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को गलत बोल रहा हूँ। हाँ आप जी बोल रहे सर। हो प्लॉट ऐसा कुछ है, हाँ ऐसे जी बोल सर। रहे हो? हाँ जी। ओके, ये बोलता है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? यस ए सर। नॉट अगर बढ़ता है, ए नॉट अगर बढ़ता है तो टी हाफ भी बढ़ेगा, यही बोलता है ये। हाँ जी सर। ये तो यही बोल रहा है ना कि अगर एल एन ए नॉट बढ़ेगा तो एल एन टी हाफ बढ़ेगा, एल एन ए नॉट बढ़ने का मतलब है ए नॉट बढ़ रहा है तो टी हाफ बढ़ रहा है। यस सर। क्या बच्चा ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? नो सर। यहाँ पे क्या पता लग रहा है सर हमें? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब स्क्वायर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ए नॉट बढ़ता है तो टी हाफ घट जाएगा और ज्यादा जल्दी घटेगा सेकंड ऑर्डर सर के वो तो फिर मुकाबले। एलएन भी तो लगा दिया ना हमने। तो एल एन से कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा बच्चा। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो मैं ही नहीं बोल सकता एल एन एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल एन वाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर ठीक। और अगर मैं बोलता हूँ, एक बच्चा, अगर मैं बोलता हूँ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो इसका मतलब एल एन एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एन वाई, ये आएगा। एल एन लूंगा तो एल एन पूरा ऐसा आएगा ना, ऐसे आप कंफ्यूज करोगे। एल एन एक्स आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल एन 1/y, ऐसा आ जाएगा। यस सर। हाँ जी आ यस और गया। नो? आ गया तो सर। मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता एल एन एक्स? ठीक है, तो भाई जो प्रोपोर्शनल है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप उसका नेचुरल लॉग का वैल्यू ले लो, नॉर्मल वैल्यू ले लो, वो बढ़ेगी बढ़ने पर। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो घटेगी घटने पर, मतलब घटेगी बढ़ने पर। यस सर। मतलब रिलेशन में कभी भी फर्क नहीं आता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो ये ओके सर। क्वेश्चन जो ओके दे रहा सर। है इसमें गलती है। और ठीक एक है, सर अगर ये ये किसी पूछना स्टैंडर्ड था। बुक का होता, इसलिए सुनो बच्चा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लासेस के क्वेश्चंस किया करो, पर उससे परेशान मत हुआ करो। अगर कोई दिक्कत है पूछ लो, पहले ही ओके सर। मतलब कि यार क्वेश्चन बन नहीं रहा मेरे से, गलती भी हो सकती है, ठीक है, पूछ लिया ओके करो, सर। कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो चीज आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना, उससे भी आप कई बार अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन में गलती क्या है। जी तो ये सर। क्वेश्चन में जैसे आपने बोला एल एन टी हाफ, ये मुझे दिखा रखा थर्ड ऑर्डर दे रखा है, तो मैंने हाँ क्लियर कट जी बोल सर। दिया जीरो। मैंने जीरो क्यों बोला था? क्योंकि वो हमें दिख रहा था, इसलिए मैंने हाँ बोला था, जी ठीक है। सर। एक और क्वेश्चन है सर कि स्यूडो फर्स्ट रिएक्शन अगर हम लेते हैं तो उसमें टी हाफ भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। बिल्कुल ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर। थैंक यू सर। सर एक बार पी क्यू आर वाले क्वेश्चन में जाना सर, सेकंड वाले में जो इनिशियल रेट मेथड से किया था हमने। सर हम इसमें जो इक्वेशन 4 है इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके 1 के साथ कंपेयर कर सकते थे। किससे? सर इक्वेशन फिर से 4 बोलो। को 2 से सर इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर सकते थे सर, फिर कर सकते, उससे कोई इशू नहीं है, सेम। पर उतना ध्यान रखना है, वही मैं बोल रहा था, पर इतना ध्यान रखना, जब आप बोल रहे हो इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, पहली चीज। क्यों? हमने जो पीछे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं वहां पर ये पढ़ा है कि हम पूरी कंसेंट, सभी की कंसेंट्रेशन डबल कर दो तो बताओ कितना चेंज आएगा रेट में। करें ना ऐसा क्वेश्चन 27 टाइम्स है क्वेश्चन में, तो मुझे ध्यान है, याद है कि नहीं है? तो यहाँ पर यस बच्चा सर। अगर आप ढंग से देखो क्वेश्चन को, 4 से 1 को अगर कंपेयर कर रहे हो तो 0.1 से 0.2 बन रहा है, P इज गेटिंग डबल, Q इज गेटिंग डबल, पर R इज बिकमिंग 1/4 टाइम्स। यस सर। तो आप इसको इस तरह से लोगे कि आप P को डबल करोगे अगर, Q को डबल करोगे अगर, और R को 1/4 टाइम्स कर दोगे, तो रिएक्शन आपका 8 × 10⁻⁵ हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगी रेट। तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा सकता है बताओ R के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, तो सेम चीज है। उसके लिए आपको P और Q का ऑर्डर पता होना चाहिए, जो हमने निकाल दिया पहले, तभी बात होगी इसकी। सही है ना? जो चीज आप मुझसे बोल रहे थे ना, वो आप तभी कर सकते हो जब आप इंडिविजुअली चेक करोगे। तो इंडिविजुअल सब में फॉलो नहीं हो रहा है, ये P और Q तो फॉलो कर रहा है डबल डबल, लेकिन R 1/4 टाइम्स हो जा रहा है, तो वो चेक करोगे। आंसर उससे भी आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। उससे भी आंसर आएगा सर। ठीक। और किसी को कोई डाउट है? हो गया सबके डाउट क्लियर?
ओके क्लास, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।